उसके एम्स और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए श्री रमेश मंडियाल जी डिप्टी कमांडर से अनुरोध करूंगा कि वो डैश पे आएँ और उनके बारे में आपको बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री आदरणीय श्री सिंह जी IGPSF यहाँ पे उपस्थित सीनियर अधिकारीगण व मेरे प्यारे साथियों, आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैं आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो वीर जागृति मंच आप बैनर देख रहे हैं, श्री मे सिंह आजी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। वो जैसे जैसे हमें डायरेक्शन देते रहे उसी तरह से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहे। इसमें जिम्मेदारी दी गई थी कि इसको रजिस्टर्ड करवाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल छोटा काम भी करवाना हो तो कई दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ता है। हम विंग एंड ऑफिसर होते हुए भी और वहाँ धर्मशाला में खुद जाकर भी उन्होंने कई बार अप्रोच किया कि हमने एक हिंदू सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन उन्होंने इतने ऑब्जेक्शन लगाए। एक ऑब्जेक्शन लगता कि आधार कार्ड कलर नहीं है, वापस आ जाती। दूसरी बार कहते हैं कि बायलाज ठीक नहीं है, वापस आ जाती। कम से कम उन्होंने 24 बार 25 बार इसमें ऑब्जेक्शन लगाकर हमारी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देते थे। हमने भी पीछा नहीं छोड़ा, हम भी लगे रहे। वो ऑब्जेक्शन बाद में करते थे, हम उसको पहले सबमिट करते थे रेक्टिफाई करके। तो आखिरकार फिर जब 20 जुलाई को DC साहब ने इसको अप्रूव कर दिया और हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो उनके दफ्तर द्वारा इशू किया। फिर आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज के दिन हमारा वीर जागृति मंच का भी आगाज़ हुआ है। और मैं चाहता हूँ ये जो मंच यहाँ पे खड़ा किया गया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी भी चीज़ की, वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी हैं, हमारा जो दायित्व बनेगा कि हम इसको आगे बढ़ाएं, ताकि जिस पर्पस जिस उद्देश्य के लिए खड़ी की गई है हम उसको पूरा कर सकें। तो मैं इसके जो कुछ उद्देश्य हैं वो इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में रूपांतरण करके आपको बता देता हूँ। और ये सोसाइटी जो है बेसिकली समाज सेवा के लिए बनाई गई है। और मैं थोड़ा सा इसको मोबाइल में किया हुआ है रिकॉर्ड, तो आपको इसके मैं उद्देश्य बताता हूँ। पहला उद्देश्य है कि हिंदू जागृति मंच एक ऐसा संगठन है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए बनाया गया है। ये पूरी तरह से लोक कल्याणकारी संगठन है। दूसरा उद्देश्य इसका आम लोगों में विशेष रूप से नौजवानों के अंदर उन ज्ञात और अज्ञात नायकों के बलिदान और जो दान के बारे में बताकर राष्ट्रवाद की भावना को जगाना है, जिन्होंने अपने बलिदान से देश को आज़ाद करवाया और भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता को बचाए रखा। ये हमारे हिंदू जागृति मंच का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करना जो उत्साही, प्रगतिशील, समृद्ध एवं सब प्रकार की सामाजिक बुराइयों से दूर, एक शांत प्रिय और नैतिकता के मूल्य से भरपूर हो।
अगला उद्देश्य इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को ऐसा ज्ञान, निपुणता और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं उत्साहित करना तथा हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना, जिससे कि उनका चरित्र, योग्यता एवं क्षमता इतनी सुदृढ़ हो कि वो जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचे। अगला उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा, लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि बहुत जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, उन्हें प्रकृति के संरक्षण के इस पवित्र कार्य के प्रति योगदान देने के लिए प्रेरित करना। अगला उद्देश्य है साक्षरता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों जैसे कि गरीब, बीमार, कमजोर, शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित, औरतें, बच्चे एवं बुजुर्गों की हर संभव तरीके से मदद करना, ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा हो और वो एक शांति में एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अगला उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा, राष्ट्र की सेवा के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों में, चाहे शांति में, युद्ध में, प्राकृतिक आपदा के समय या महामारी में, स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देना। और आखिर में हमारा उद्देश्य है कि महान भारतीय सभ्यता की कला, संस्कृति, परंपराओं और विरासत को उन्नत करना, संरक्षण करना एवं उसे समृद्ध बनाना। ये हमारे हिंदू जागृति मंच के कुछ उद्देश्य थे। मैं आशा करता हूँ कि आप इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। और इसके बाद मैं अभी अनुरोध करता हूँ कि जडवाल साहब जी आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।